हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 करेंगे, डेटा हैंडलिंग। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। डेटा हैंडलिंग, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? डेटा को काउंट करना और उसको लिखना सीखेंगे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखेंगे। मिसेस साहनी हैज गिवन क्लोथ्स टू द वॉशरमैन फॉर आयरनिंग। मिसेस साहनी ने क्लोथ्स दिए हैं कुछ वॉशरमैन को आयरन करने के लिए। वो चाहती है कि एक लिस्ट बनाई जाए इन क्लोथ्स की, तो आपको इनको हेल्प करना है कि इनको काउंट कर सके और इन सबके आंसर करने हैं। तो यहाँ पे क्लॉथ्स की लिस्ट बनाइए। एक शर्ट कितनी है? 4, पैंट्स हैं 2, कुर्ता 3 एंड स्कर्ट। विच टाइप ऑफ क्लोथ्स आर लीस्ट? सबसे कम क्लोथ्स कौन से हैं? पैंट्स एंड स्कर्ट। और सबसे ज्यादा क्या है? शर्ट। देन हाउ मेनी मोर शर्ट्स आर देयर देन कुर्ता? कितनी शर्ट ज्यादा है कुर्ता से? 4 - 3 दैट इज 1। हाउ मेनी क्लोथ्स आर देयर इन टोटल? और टोटल कितने क्लोथ्स हैं सबको ऐड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं काउंटिंग एंड राइटिंग डेटा। काउंटिंग एंड राइटिंग इन्फॉर्मेशन, जब इन्फॉर्मेशन को हम एक मीनिंगफुल तरीके से लिखते हैं उसको हम डेटा बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब लेट्स ट्राई सम काउंटिंग एंड राइटिंग ऑफ डेटा। आलिया, महक, हैरी ये लोग जू गए हैं हॉलीडेज में, तो इन्होंने यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके से के काफी सारे एनिमल्स देखे। नेम ऑल द एनिमल्स सीन अबव। तो यहाँ पे जितने भी एनिमल्स दिख रहे हैं आपको सबको नेम करना है। सबके टोटल बताने कितने टोटल एनिमल्स हैं यहाँ पे, और कितने लायन ज्यादा हैं टाइगर्स के कंपैरिजन में वो बताना है। फिर ऐसे कौन से एनिमल्स है जिनका नंबर सेम है वो बताएंगे। वी सी अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हम अपने आसपास सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें देखते हैं। लिविंग भी होती है, नॉन लिविंग भी होती है, तो इनको ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई करेंगे हम। यहाँ पे आप बताएंगे टोटल नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स। टोटल लिविंग थिंग्स कितनी है यहाँ पे? तो अगर हम लिविंग थिंग्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5। कितनी है लिविंग थिंग्स? 5 है। और नॉन लिविंग थिंग्स कितनी है? 1 2 3 4। 4 है नॉन लिविंग थिंग। ऑब्जर्व एंड सर्कल विच वन इज मोर इन नंबर। तो ज्यादा क्या है? लिविंग ज्यादा है या नॉन लिविंग है? तो लिविंग ज्यादा है। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट? क्या आपको लगता है कि नॉन लिविंग थिंग्स भी इंपॉर्टेंट है? यस। विच इज योर फेवरेट नॉन लिविंग थिंग? आपकी फेवरेट नॉन लिविंग थिंग क्या है वो बताएंगे। और फिर आपको बताना है कि एयर लिविंग है या नॉन लिविंग। नाउ यहाँ पे अब हमारे पास क्या गिवन है? नंबर ऑफ फिशेस इन एन एक्वेरियम शॉप, वो एक टेबल में लिस्टेड है। इस डेटा को हमें दोबारा लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ द नंबर ऑफ फिशेस। यहाँ पे सबसे ज्यादा फिशेस किस में दिख रही है? सबसे ज्यादा फिश कौन सी दिख रही है? हमें दिख रही है सबसे ज्यादा फिश है यहाँ पे ऑरेंज फिश। क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ऑरेंज फिश और इसका नंबर लिखेंगे 34। तो ये हमने लिख दिया है। अब बाकी में देखेंगे सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा है गोल्ड फिश, तो अब लिखेंगे गोल्ड फिश। और ये कितनी है? 26। नेक्स्ट सबसे ज्यादा क्या है? पिंक फिश, 24। के बाद है ब्लैक फिश, 20। फिर है येलो फिश, 14। और सबसे लास्ट में क्या है? ग्रे फिश, कितनी? 7। हमने क्या किया? इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। डिक्रीजिंग मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, पहले सबसे बड़ा और फिर उससे हम छोटा छोटा, ये नंबर हमारा स्मॉल होता जा रहा है। तो आपको फिर ये क्वेश्चंस बताने हैं। कौन सी फिश सबसे ज्यादा है नंबर में? ऑरेंज फिश है। विच फिश इज द लीस्ट इन नंबर? सबसे कम कौन सी है? ग्रे फिश है। ब्लैक फिशेस कितनी है शॉप में? ब्लैक फिश कितनी है? 20 है। और टोटल कितनी फिशेस हैं सबको ऐड कर दें। एजेस ऑफ 15 चिल्ड्रन जो सोसाइटी में है उस यहाँ पे सारी एजेस गिवन है। आपको क्या करना है? पहले आप कलर द बॉक्स फॉर ईच चाइल्ड। नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज 3 to 4 ईयर्स। 3 to 4 ईयर्स के कितने हैं उनके लिए कलर करना है। फिर यहाँ 5 to 6 के लिए और यहाँ पे 7 ईयर्स। तो अब देखते हैं डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिया ने अपनी सिस्टर की हेल्प करी है एक अटेंडेंस शीट प्रिपेयर करने में फॉर 50 स्टूडेंट्स समर कैंप में। तो उसका डेटा हमें यहाँ गिवन है। इसको हम क्या करेंगे? लेट अस रिप्रेजेंट दिस डेटा बाय कलरिंग द बॉक्सेस। बॉक्स को कलर करके इस डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें, मंडे को कितने प्रेजेंट थे? 9 स्टूडेंट। हमने क्या किया? मंडे के लिए 9 बॉक्सेस कलर किए। फिर ट्यूसडे को थे 8 स्टूडेंट्स, तो हमने 8 बॉक्सेस कलर किए। देन वेंसडे के लिए 10, तो 10 बॉक्सेस कलर किए। इस तरीके से हम ये बॉक्सेस को कलर करके डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ वीक। एक वीक में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे, कौन से डे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, और विच डे हैड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। किस दिन सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। और आपकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है समर कैंप की, ये बताएंगे। तो ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए। फैबियन, मंजित, राघव एंड अजहर, इन्होंने कुछ ट्रीज प्लांट करे 5 डेज तक लगातार विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर्स। तो इन्होंने एक लिस्ट बनाई जो इन्होंने डेली बेसिस पे ट्रीज प्लांट करे।
इसको स्टडी करके हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। हाउ मेनी ट्रीज डिड दे प्लांट इन ऑल, टोटल कितने ट्रीज प्लांट करें सबको ऐड करके बताएंगे। फिर हाउ मेनी मोर ट्रीज, इन्होंने डे 2 पे कितने ज़्यादा ट्रीज प्लांट करें एज कम्पेयर टू डे 3। तो डे 2 में कितने करें 7 करें और डे 3 में 3 करे थे। 7 - 3 यानी कि 4 ट्रीज ज़्यादा करें। कौन से डे सबसे ज़्यादा ट्रीज प्लांट करें, तो डे 5 पे सबसे ज़्यादा करें। और हाउ मेनी लेस ट्रीज डिड दे प्लांट ऑन डे 4 देन डे 5, डे 4 में कितने कम करें डे 5 के कंपैरिजन में, 11 - 9 यानी 2 ट्रीज कम करें। अब यहाँ पे क्या है, ग्रेड 2 स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं फूड आइटम्स के बारे में जो वो अपने टिफिन में कैरी करते हैं। ये इनकी ईवीएस एक्टिविटी का पार्ट है, हेल्दी फूड ईटिंग हैबिट पे। तो इस डेटा को हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना। यहाँ पे लिखा है राइस और उसके आगे 15 स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे 15 बॉक्सेस को कलर करेंगे। देन रोल्स के लिए 10 स्टूडेंट्स, सैलेड 5 स्टूडेंट्स एंड सैंडविच 20 स्टूडेंट्स। इस तरीके से इन बॉक्सेस को कलर करेंगे। नाउ मार्क्स लिस्ट ऑफ इंग्लिश टेस्ट, अब यहाँ पे इंग्लिश टेस्ट लिस्ट गिवन है मार्क्स की, तो आपको इस लिस्ट को ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चंस के आंसर करने। किसको सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, तो हाईएस्ट मार्क्स किसको मिले हैं, वृंदा को मिले हैं। और सबसे कम मार्क्स किसको मिले हैं, सबसे कम मार्क्स मिले हैं समीर को। कौन से दो स्टूडेंट्स हैं जिनको सेम मार्क्स मिले हैं, कीर्ति और जैस्मिन को सेम मार्क्स मिले हैं। और डिफरेंस बताना है आपको हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स के बीच। हाईएस्ट मार्क्स क्या थे 82 और लोएस्ट मार्क्स क्या है 53, तो इनको सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस। ना सुप्रिया क्या चाहती है कि वो फ्लावर्स दे, जो ओल्ड एज होम में लोग रहते हैं उनको फ्लावर्स देना चाहती है वो। तो उसने कुछ फ्लावर्स खरीदे, उनका टेबल हमें यहाँ गिवन है। कौन सा फ्लावर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कौन सा फ्लावर खरीदा है, ट्यूलिप। विच फ्लावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड लीस्ट इन नंबर, और सबसे कम कौन सा है, लोटस। और टोटल फ्लावर्स कितने हैं, इन सबको ऐड करते हैं। गो ऑन अ नेचर वॉक, और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स कलेक्ट करनी है, फिर उनको सॉर्ट करना है, ऑब्जर्व करना है डिफरेंट शेप्स के बेसिस पे, काउंट करना है, उसके लिए भी एक टेबल बनानी है और अपना फिर आपको उससे एक आर्ट क्रिएट करनी है। तो डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, डेटा को एक एप्रोप्रिएट एक करेक्ट ऑर्डर में एक इंफॉर्मेशन फुल मैनर में उसको ऑर्गेनाइज करना। तो जब काउंटिंग या राइटिंग करते हैं, डेटा को लिखते हैं या काउंट करते हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि डेटा रेलेवेंट होना चाहिए। क्रिएटिंग अ लिस्ट क्रिएट करने से हम उस थिंग्स को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। और डेटा को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चार्ट्स, मैप्स, टेबल्स, कैसे भी हम रिप्रेजेंट कर। अब आपको यहाँ पे एक टेबल गिवन है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ मंथ्स विच स्टार्ट विद जे, जो जे से स्टार्ट होते हैं ऐसे कितने मंथ्स हैं। नंबर ऑफ मंथ्स जो वॉवल से स्टार्ट होते हैं, और ऐसे मंथ्स जो जिनके एंड में BER आता है। ऐसे मंथ्स जिनमें 30 डेज होते हैं और ऐसे मंथ्स जिनमें 31 डेज होते हैं, बताना है। फिर यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 फ्रेंड्स इन अ क्लास टेस्ट, वो यहाँ पे गिवन है। तो आपको बताना है किसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, किसको सबसे कम मिले हैं, ऐसे इनका आंसर करना है। ऐसे यहाँ पे एक और आपको ये टेबल गिवन है, तो आपको क्या करना है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और प्रॉब्लम गिवन है, आपको इनको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करके इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।